राधे राधे। मैं हूँ डॉक्टर मोनिशा डोले और मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ इस प्यारे से चैनल में स्पिरिचुअल अवेकनिंग विद डॉक्टर मोनिशा। आपके लाइक्स और कमेंट्स के लिए दिल से धन्यवाद। आप जब भी कमेंट्स लिखते हैं तो मैं आपके बारे में थोड़ा सा जान पाती हूँ और हमारी जो ये दोस्ती है ये और ज़्यादा गहरा हो जाता है। तो वीडियो को देखने के बाद कमेंट सेक्शन में अपने थॉट ज़रूर शेयर कीजिए, अपने बारे में ज़रूर कुछ बताइएगा और राधे राधे ज़रूर लिखिएगा कमेंट सेक्शन में, ताकि आपको अपनी जर्नी में थोड़ा सा और ज़्यादा शक्ति मिले। अगर आपको अपनी जर्नी में स्पेशल हैंड होल्डिंग काउंसलिंग सेशन की ज़रूरत है तो आप मेरे साथ सेशन बुक कर सकते हैं। ईमेल मी एट monishadole@gmail.com। ओके, आज के टॉपिक पे आते हैं। ये आप ही के द्वारा पूछा गया सवाल है। बहुत बार काफ़ी लोगों ने पूछा है, मुझे रिक्वेस्ट किया है मुझसे कि आप प्लीज़ करियर से रिलेटेड कुछ वीडियो बनाइए। स्पिरिचुअल अवेकनिंग में जो लोग हैं, जिनका ये क्लेंजिंग प्रोसेस चल रहा है, उनको किस टाइप का करियर चूज़ करना चाहिए। आप में से कोई कोई है जो एम्प्लॉयड हैं, लेकिन आपको वो सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा है अपनी जॉब में। किसी किसी को पता ही नहीं क्या करना है। आप अनएम्प्लॉयड भी हो सकते हैं, या फिर आपका जॉब सही चल रहा है, आपको ठीक लगता है, आपको समझ में आ रहा है, आप हमेशा से वही करना चाहते थे, आप कर रहे हैं, लेकिन एट द सेम टाइम आपको कुछ और करने का भी मन करता है। आपके अंदर से एक पुकार आती रहती है कि कुछ अपने लिए करते हैं या कुछ और करते हैं, कुछ और बड़ा करते हैं। तो ये जो फीलिंग है ये मीनिंगलेस नहीं है, ये आपके हायर सेल्फ की तरफ से आपको ये फीलिंग आ रही है, इसीलिए आपका ये जो डिससेटिस्फैक्शन है वो हो रहा है। आपका एक न्यू वर्जन है और आपका ये करंट वर्जन है। ये जो करंट वर्जन है इसकी एक्सपायरी आ गई है एंड इसका जाने का टाइम आ गया है, लेकिन अभी आपको पता नहीं है कि आपका न्यू वर्जन कैसा है। वहां तक आप पूरी अभी वहां तक आप पहुंचे नहीं हो, उस न्यू वर्जन की जो एनर्जी है वहां तक आप पहुंचे नहीं हो, वो आपने मैनिफेस्ट नहीं किया है। तो आपको अपने करियर के लिए क्या करना चाहिए? सब लोग इस जर्नी में अलग अलग स्टेज में हैं और सबका एनर्जी जो कार्मिक साइकिल्स हैं वो अलग अलग हैं। आपका शुद्धिकरण हो रहा है, आप अवेकनिंग की जर्नी में हैं, आपका प्योरिफिकेशन हो रहा है, ये सेम है। आपका टेस्टिंग एंड क्राइसिस होगा, डार्क नाइट ऑफ द सोल, आइसोलेशन, ये सब होगा, हार्मनी स्टेज, ये सब होगा। लेकिन आप सबके कार्मास अलग अलग हैं, आपके चॉइसेस अलग अलग हैं, आपका टेस्ट अलग अलग है। तो सबके लिए अलग अलग एक करिकुलम डिवाइन ने किया हुआ है, सेट किया हुआ है। आप सबके लिए एक डिवाइन असाइनमेंट दिया हुआ है डिवाइन ने। तो अगर आप बिना काम किए रह सकते हो, लाइक यू आर नॉट फाइनेंशियली वेरी डिस्ट्रेस, लाइक आप इंडिपेंडेंट, आप मतलब आपकी फैमिली आपको सपोर्ट कर सकती है थोड़े टाइम के लिए। अगर आप ये अफोर्ड कर सकते हैं तो आप वो पूरा टाइम इनर वर्क में दीजिए। आपका जो इनर वर्क है वही आपका असाइनमेंट है। अभी ज़्यादा से ज़्यादा इनर वर्क कीजिए। जो भी आप कर रहे हैं, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस कर रहे हैं तो पूरा दिन कीजिए। आप नाम जाप कीजिए, आप चैंटिंग कीजिए, अपने चक्रास पे क्लेंजिंग का काम कीजिए। जितना टाइम आप दे सकते हो आप दीजिए, जितना टाइम आपके पास है वो उसमें लगा दीजिए। अपने बॉडी पे ध्यान दीजिए, अपने अपना नॉलेज बढ़ाइए, स्पिरिचुअलिटी के बारे में सीखिए, इस जर्नी के बारे में सीखिए। सही नॉलेज मिलना बहुत ज़रूरी है। आप ट्विन फ्लेम, स्पिरिचुअल अवेकनिंग, अध्यात्म के बारे में आप और नॉलेज लीजिए, अपने नॉलेज को बढ़ाइए। तो ये खाली बैठने का टाइम नहीं है। ये ज़रूरी नहीं है कि आप ऑफिस जाके ही कुछ काम करें, वही काम है, नहीं। पैसे कमाएंगे तो वही काम है। मनी विल बी ए बाय प्रोडक्ट ऑफ योर इनर वर्क। अगर आप ऑलरेडी किसी जॉब में हैं लेकिन आपको स्विच करना है, आपको सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा है और आपको पता नहीं है कि आपको दूसरा क्या काम करना है, और आप अपना जॉब छोड़ भी नहीं सकते हैं क्योंकि यू हैव टू लुक आफ्टर योर सेल्फ, आपके ऊपर डिपेंडेंसी है या फिर आप डिपेंडेंट है दूसरों के ऊपर, वॉट एवर योर केसेस, ऐसे हालत में आप अपना जॉब को मत छोड़िए। अगर आपके पास सेविंग्स नहीं है तो आपको और मेहनत करनी पड़ेगी और मैनेज करके आपको अपना इनर वर्क और ज़्यादा करना पड़ेगा। आपको अपना इनर वर्क और ज़्यादा करना पड़ेगा। सुबह उठिए, थोड़ा सा आपको और ज़्यादा तपस्या करनी पड़ेगी। टाइम नहीं है फिर भी आपको टाइम निकालना पड़ेगा और आपको ज़्यादा से ज़्यादा मिनिमम 2 आवर्स तो आपको देना ही पड़ेगा अपने इनर वर्क को। जी हाँ, 2 आवर्स नाम जाप,
ये सब आपको 2 घंटे तो आपको देने ही है, मॉर्निंग इवनिंग कैसे भी निकाल के आप ऑल थ्रू आउट द डे आपको करना है। आप जितना ज़्यादा इनर वर्क करेंगे, जितना ज़्यादा हीलिंग का काम करेंगे, उतने ही फास्ट आपका असेंशन होगा और आप दिमाग लगा के अपने कॉलिंग को नहीं मैनिफेस्ट कर सकते हो, आप दिमाग लगा के अपने सोल पर्पस को मैनिफेस्ट नहीं कर सकते हो, ठीक है? वो अपने आप मैनिफेस्ट होगा एज ए बाय प्रोडक्ट। आपके हाथ में वो नहीं है, यू कैन नॉट कंट्रोल दैट। व्हाट यू हैव टू डू इज ओनली फोकस ऑन योर इनर वर्क। आपके हाथ में बस आपका इनर वर्क ही है। अगर मन नहीं लगता है इनर वर्क करने में, तो आप डिवाइन से, अपनी स्पिरिचुअल टीम से हेल्प मांगिए, शक्ति मांगिए, बल मांगिए कि वो आपको सपोर्ट करे आपके इनर वर्क में। अगर कोचिंग के लिए आपके पास फंड्स नहीं है, तो आप अपनी स्पिरिचुअल टीम से हेल्प मांगिए कि वो आपको गाइडेंस दे और रिसोर्सेज दे, ताकि आप राइट कोचिंग ले सके, राइट हीलिंग ले सके। कभी कभी अदरवाइज यू कैन हील योर सेल्फ ऑल्सो। अगर आपके पास इतना टाइम है और आप इतने करेजियस हैं, इतने बोल्ड हैं, तो आप अपना इनर वर्क खुद से, आप अपने हीलिंग वर्क खुद से भी कर सकते हो। बट सब एक नहीं कर पाएंगे, तो खुद पे इन्वेस्ट करना भी बहुत ज़रूरी है। तो आप फंड्स के लिए भी अपने स्पिरिचुअल टीम से गाइडेंस ले सकते हैं। और अगर आपको पता है कि आपको क्या करना है, लेकिन कुछ कुछ डर है, लिमिटेशंस है, आपको समझ नहीं आ रहा है इसमें आगे क्या स्टेप लेना है, अगेन द आंसर इज द सेम, आपको इनर वर्क और ज्यादा करना है। इनर वर्क करते करते आप यहाँ तक पहुंचे हैं, तो आपको अभी नेक्स्ट लेवल में जाने के लिए इनर वर्क को भी नेक्स्ट लेवल पे जाना पड़ेगा। आपकी जो लाइफ है ना, दैट विल बी ए डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ योर हीलिंग वर्क। आप हीलिंग वर्क को जितने इंटेंसिटी के साथ करेंगे, उतना ही बढ़िया रिजल्ट आपको आपके एक्सटर्नल वर्ल्ड में मिलेगा। आपका जो आउटर वर्ल्ड है वो आपके इनर वर्ल्ड का ही मैनिफेस्टेशन है। तो आप आउटर वर्ल्ड को मैनिफेस्ट करने की कोशिश मत कीजिए। कुछ भी चाहिए तो आप अपना इनर वर्क और ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर दीजिए। अगर आपको लाइफ में नेक्स्ट लेवल पे जाना है, तो और नेक्स्ट लेवल पे आप अपना इनर वर्क कीजिए। अगर पहले 20 मिनट दे रहे थे, तो अभी आप 1 घंटा दीजिए। 1 घंटा दे रहे थे तो 2 घंटे दीजिए। आपको हमेशा देने की जरूरत नहीं है, लेकिन कभी कभी आपको अपने प्रैक्टिस को और इंटेंस करना पड़ता है। जस्ट लाइक एथलीट्स, अगर वो किसी स्पेशल मैच की तैयारी करते हैं ना, तो वो अपने प्रैक्टिस को और ज्यादा इंटेंस कर देंगे। अगर वो कोई वर्ल्ड कप के लिए प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो वो कुछ दिनों के लिए उनकी प्रैक्टिस और ज्यादा इंटेंस हो जाएगी। लेकिन रेगुलर प्रैक्टिस विल बी द सेम, मॉर्निंग में 1 घंटा, शाम को 1 घंटा, राइट? बट व्हेन इट कम्स टू स्पेशल मैचेस, अगर कोई विंबलडन है, ऑस्ट्रेलियन फॉर टेनिस, ऐसा कुछ है स्पेशल जो मैचेस होते हैं, उसके लिए वो अपने इनर वर्क, अपने प्रैक्टिस को और ज्यादा इंटेंस कर देते हैं। वैसे अगर आपको अपने लाइफ में नेक्स्ट लेवल पे जाना है, तो आप अपने इनर वर्क को भी नेक्स्ट लेवल पे लेके जाइए। आप भी एक बहुत पावरफुल मैनिफेस्टर हैं, आप एक चोजन वन है, आप ट्विन फ्लेम हैं, आप एक बहुत पावरफुल मैनिफेस्टर ऑलरेडी है। लेकिन आपको दूसरों की तरह मैनिफेस्ट करने की जरूरत नहीं है। जैसे दूसरे लोग सिखाते हैं ना, जो आपने देखा होगा, बहुत सारे यूट्यूबर्स बनाते हैं वीडियोस ऑन मैनिफेस्टेशन, कि आप लिखते रहिए अफर्मेशन को, कोई चीज चाहिए तो उसके बारे में लिखते रहिए, वो आपको मैनिफेस्ट कर हो जाएगा, वो होगा। बट दैट इज नॉट योर पाथ। योर पाथ इज मच सिंपलर। आपको बस अपने एनर्जी पे काम करना है, खुद पे ध्यान देना है, एंड बाकी सब अपने आप मैनिफेस्ट हो जाएगी। यू हैव टू फोकस ऑन डिवाइन। आपको भगवान पे फोकस रखना है, भगवान पे मन लगाना है। जितना आप भगवान पे मन लगाएंगे, आपके डिजायर्स अपने आप आपके पास मैग्नेट की तरह आ जाएंगे। आप मैग्नेट बन जाओगे अपने डिजायर्स के लिए। तो कमिंग बैक टू योर करियर रिलेटेड क्वेश्चन, आप ऑथेंटिकली, जो आपका ऑथेंटिक सेल्फ है, दैट इज अ हीलर। तो आप कुछ भी प्रोफेशन चूज करो, भले आप एक प्रोफेसर हैं, डॉक्टर हैं, लॉयर हैं, इंजीनियर है, राइटर है, जो भी हैं आप, दैट इज फाइन। बट आपका जो कोर नेचर है वो हीलर का है। तो आप किसी भी प्रोफेशन में रह के हीलिंग का काम कर सकते हैं। आप सभी को मेरे जैसे हीलर की काम करने की जरूरत नहीं है प्रोफेशनली। लाइक आई एम ए स्पिरिचुअल हीलर एंड लाइफ कोच, राइट? तो जरूरी नहीं कि सब यही करें जो इस जर्नी में है, क्योंकि सबके लिए अपना अपना असाइनमेंट है।
अगर सब यही करेंगे तो मेडिकल फील्ड में कौन रहेगा, लॉ में कौन रहेगा, पुलिस में कौन रहेगा, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कौन रहेगा। wherever you are placed, और ये आपको पता होगा अपने अंदर, ये सिर्फ आप बता सकते हो कि आपका खिंचाव कहाँ है, किस ओर है। तो आप वहां जाइए, वही काम कीजिए, आपको जॉब छोड़ने की जरूरत नहीं है। किसी की बात मत सुनिए कि ओके अब तो मुझे जॉब छोड़ के हीलिंग का काम करना है, नहीं। आपको वही काम करते रहना है जिसमें आपका मन लगता है, लेकिन यू हैव टू सी योरसेल्फ एज ए हीलर। जब आप एक टीचर हैं तो आप एक हीलर का भी काम करेंगे, आप अपने स्टूडेंट्स को हीलिंग देंगे थ्रू योर वर्ड्स, थ्रू द वे यू टीच, थ्रू योर एनर्जी। आप एक डॉक्टर हैं तो आप एक हीलर की तरीके से उनके साथ डील करेंगे, नॉट लाइक ए मेडिकल प्रैक्टिशनर ओनली बट ऑल्सो एज ए हीलर। आपकी एनर्जी से ही आपके पेशेंट्स ठीक हो जाएंगे। आप एक लॉयर है तो उनको भी आप वैसे ही ट्रीट करेंगे। सो यू हैव टू सी योरसेल्फ एज ए हीलर फर्स्ट। अगर आपको अगर आपके पास कोई जॉब है बट यू वांट टू स्विच, आप खुश नहीं है अपने काम में, तो आपको वो करते रहना है जब तक आप अपने सोल पर्पस को मैनिफेस्ट नहीं कर लेते और आप में उतनी शक्ति नहीं आती कि आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस मैनिफेस्ट नहीं होता कि आप ये जॉब छोड़ के यू कैन टेक द चांस ऑफ डूइंग दैट फुल टाइम। तो अगर ऐसा है, अगर फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, अगर आप फैमिली पे डिपेंडेंट है एंड वो आपको काफी नेगेटिव बना रहा है, तो यू हैव टू टेक एनी जॉब, कुछ भी जॉब आप ले लीजिए ताकि आप अपने आप को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाएं। अपने आप को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाना बहुत जरूरी है। तो आप अपने आप को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाएं ताकि आप दूसरों पे डिपेंडेंट ना हो। बट टेल योरसेल्फ कि ये टेम्पररी अरेंजमेंट है, ये टेम्पररी है, आपको उस जॉब में हमेशा के लिए रहने की कोई जरूरत नहीं है। अगर वो आपके हायर सेल्फ के साथ कनेक्टेड नहीं है तो वो ऑटोमेटिकली छूट जाएगा जब आप अपना इनर वर्क और ज्यादा इंटेंस करेंगे। लेकिन आपको फाइनेंशियली किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना है। थोड़े टाइम के लिए इट्स ओके, 1-2 महीना, 3-4 महीना, दैट इज फाइन। कभी कभी ऐसा होता है दिस जर्नी इज सो चैलेंजिंग, आपकी एनर्जी इतनी ज्यादा ड्रेन होती है कि यू कैन नॉट वर्क, ओके। आपका जब कुंडलिनी की जो एनर्जी होती है वो जब राइज होती है तो वो बाय डिफॉल्ट आपको बहुत ही जॉबलेस बना देती है, आप बाहर जाके काम करने के लायक नहीं रहते। तब आपको कट ऑफ होना है, आपको फैमिली का सपोर्ट लेना है, किसी का भी सपोर्ट लीजिए आप, और काम मत कीजिए एंड डिवाइन विल गिव यू ऑल द हेल्प। ठीक है, आपका ऐसा होगा ही नहीं कि डिवाइन आपको असहाय छोड़ देंगे, ऐसा नहीं होगा। कभी कभी ऐसा होता है कि गोइंग फॉर वर्क इज नॉट द हेल्थीएस्ट थिंग फॉर यू, क्योंकि वहां पे आप और ज्यादा फंस जाएंगे, यू विल गेट डिस्ट्रैक्टेड एंड नॉट रिफ्लेक्ट एंड पुट एनर्जी ऑन योर सेल्फ। कभी कभी ऐसा टाइम आता है जब आपका जो सेल्फ है, हायर सेल्फ है, वो पूरा अटेंशन आपका डिमांड करता है और आपको वो अटेंशन खुद को देना है। तो आपको सब कुछ काम छोड़ के खुद के इनर वर्क को 24 आवर्स करना है, 12 घंटे करना है, 13 घंटे करना है, वो भी काम है। यू आर नेवर जॉबलेस, आप एक लाइट वर्कर है, तो आप हमेशा ही यू आर एम्प्लॉयड। या तो आप पढ़ाई कर रहे होंगे, या तो किसी एक्सपीरियंस से गुजर रहे होंगे विच इज पार्ट ऑफ द ट्रेनिंग, या तो आप ऐसे वीडियोस देख के सीख रहे होंगे लाइक अ स्टूडेंट, एंड फिर आप इनर वर्क करेंगे, फिर कुछ काम करेंगे। सो एवरीथिंग इज ऑल अ पार्ट ऑफ द लार्जर प्लान फॉर योर लाइफ। तो यू आर वेरी ब्लेस्ड, ये बहुत ब्लेस्ड जर्नी है। हाँ, अजीब लगता है, कुछ समझ में नहीं आता क्योंकि हमने देखा नहीं है ना किसी को ये करते हुए, पहले किसी को करते हुए देखा नहीं है। लेकिन ये बहुत पहले से हो रहा है ऐसे चोजन वंस के साथ। आप तो बहुत लकी है, हम बहुत लकी हैं कि हम इस टाइम पे पैदा हुए हैं जहाँ पे इतना सारा इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, नहीं तो हम पागल हो जाते। पहले लोग पागल हो गए थे। एंड हैट्स ऑफ टू पीपल ऑफ दैट टाइम जो 30 साल 40 साल पहले आए थे, जिन्होंने बिना डरे, समाज के डरे, बिना कोई सपोर्ट के, उन्होंने एक पैटर्न को तोड़ा। दे वेंट अहेड इन देयर स्पिरिचुअल अवेकनिंग जर्नी एंड उनको हेल्प डिवाइन करते गए। बट उनके पास इतना ज्यादा कांस्टेंट सपोर्ट नहीं था जितना आज के टाइम में है। तो आप बहुत ज्यादा प्रोटेक्टेड है, बहुत ज्यादा गाइडेड है, आपको बस अपना पर्सपेक्टिव चेंज करना है। एंड ऑलवेज रिमेंबर, आप एक चोजन वन है, आप एक एम्पैथ हैं, एंड जो भी आपका प्रोफेशन होगा
वो हीलिंग का ही होगा, अवेकनिंग का ही होगा। जहां पे भी आप जाएंगे आप लोगों की अवेकनिंग करेंगे, आप अपने घर वालों की अवेकनिंग करेंगे, आप अपने कोलीग्स की अवेकनिंग करेंगे। आपके पास लोग अपने आप ही आ जाएंगे पॉजिटिव एनर्जी के लिए, एक डायरेक्शन के लिए। जो लोग लॉस्ट रहते हैं उनको आप गाइड कर पाओगे, आपसे बात करके उनको अच्छा फील होगा, उनको एक क्लैरिटी मिलेगी। तो आपको बस धैर्य रखना है, अपना इनर वर्क को एकदम पकड़ के रखना है और उसकी इंटेंसिटी को और ज्यादा बढ़ाना है। एंड आपका जो डिवाइन करियर है, डिवाइन जॉब है, वो अपने आप मैनिफेस्ट हो जाएगा। फाइन। तब तक अगर फाइनेंशियली आप बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में है तो आप कोई भी जॉब पकड़ लीजिए एंड टेक इट लाइक ए गिफ्ट, और बिना कंप्लेन किए उसे कीजिए, एट द सेम टाइम डूइंग योर इनर वर्क। अगर आप ऑलरेडी एक सेटिस्फाइंग जॉब में है एंड यू वांट टू डू समथिंग एक्स्ट्रा, डू समथिंग फॉर द सोसाइटी, कोई सोशल कॉज के साथ कनेक्ट होना चाहते हैं एंड यू वांट टू लेवल अप, तो आप अपने इनर वर्क को और ज़्यादा इंटेंस कर दीजिए। और अगर आपकी हालत अभी बहुत खराब है, यू कैन नॉट टेक अप एनी वर्क, तो आप फुल टाइम अपना इनर वर्क कीजिए, फुल टाइम कीजिए। आपका सोल्यूशन इनर वर्क ही है। ये लॉजिकली मैनिफेस्ट नहीं होगा, आप लॉजिकली फिगर आउट नहीं कर सकते, आप इंटेलेक्चुअली फिगर आउट नहीं कर सकते कि आपका डिवाइन करियर क्या है, डिवाइन जॉब क्या है, सोल पर्पस क्या है। वो मैनिफेस्ट होगा एज ए रिजल्ट ऑफ योर एनर्जी। ओके, आशा करती हूँ इस वीडियो से आपको काफी कुछ क्लैरिटी मिला होगा। अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। वीडियो को लाइक करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मैं पहले से बोल रही हूँ। एंड अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जितनी जल्दी ये चैनल ग्रो करेगा उतने ही ज्यादा लोगों तक ये मैसेजेस पहुंचेंगे और लोगों की हीलिंग उतनी ही जल्दी होगा। ओके, तो अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, इनर वर्क करते रहिए, दिल से बोले जय श्री राम, राधे राधे।